कर्जे के कारण जो लोग परेशान हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि मरना मंजूर है लेकिन बदनामी नहीं? क्या मरना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, बदनामी इतनी ज़्यादा हो रही है कि व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है या समस्या क्या आ रही है? तो आज मैं इस विषय पर बात करूँगा। बहुत सारे लोग जिनसे हम मिल रहे हैं, जो लोग कर्जे की दलदल में फँसे हैं, वो कहते हैं साहब जितनी बदनामी हो रही है, उस बदनामी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। कर्जे के कारण तो जो समस्या है वो है ही, लेकिन कर्जे के कारण जो बदनामी हो रही है, उसमें ज़्यादा समस्या है। असल में होता क्या है जब व्यक्ति कर्जा लेता है, चाहे वो बैंक से ले, या साहूकार से ले, किसी एनबीएफसी कंपनी से ले, किसी रिश्तेदार से ले और समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहा होता, तो वो खुद ही पहली बात तो गिल्टी महसूस कर रहा होता है। उसको खुद ही एहसास हो रहा होता है कि वो ठीक नहीं कर रहा है, वो गलती कर रहा है और ऊपर से उसको प्रताड़ित किया जाए, उसके साथ गाली-गलौच की जाए, बदतमीजी की जाए और अभी कुछ रिकवरी वाले तो इस हद तक पहुँच गए हैं कि व्यक्ति को तो बदनाम करते ही हैं, उसके घरवालों को, रिश्तेदारों को, उसके बच्चों को, उन तक को परेशान किया जाता है। अभी देखा जो क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग रह जाती है, जानबूझ करके क्रेडिट कार्ड वाले आपका बिल पड़ोसी के घर में फेंक देते हैं। अब उससे क्या होता है कि पड़ोसी को पता चल जाता है आपका बिल है, आउटस्टैंडिंग है और उसमें लिखा भी होता है, कई बार लेटर भेज देते हैं कि आउटस्टैंडिंग है, आपका कोर्ट में केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्रॉपर्टी कुर्क की हो जाएगी, जबकि वो सब इल्लीगल है, फर्जी है। ऐसा होता नहीं है और जानबूझ करके पड़ोसी के घर में भेजा जाता है ताकि पड़ोसियों में बदनामी हो और जब अड़ोस-पड़ोस में, क्योंकि हमारे समाज ऐसा है कि पड़ोसी चर्चा ज़रूर करते हैं। अच्छे की चर्चा करें ना करें, बुरे की चर्चा ज़रूर करेंगे कि इसके साथ गलत हो रहा है, खराब हो रहा है और लोग ये क्या मानते हैं, जो व्यक्ति कर्ज़े की दलदल में फँसा, वही गलत है, गलती उसकी है, कमी उसकी है। मैं भी जब लोगों से बात करता हूँ, जो लोग कर्ज़े में नहीं है या परेशान नहीं है, वो भी अक्सर ये बात बोलते हैं कि साहब उतना ही कर्ज़ा लेना चाहिए ना जितनी ज़रूरत हो, ज़्यादा लिया ही क्यों? समस्या क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि लोग कर्ज़े की दलदल में फँसते कैसे हैं और जो व्यक्ति कर्ज़ा ले रहा होता है, वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ कर्ज़ा लेता है। उसको मालूम है मेरी कितनी ईएमआई बनने वाली है, कितना मैं पे करने वाला हूँ। 70% 75% लोग तो ज़रूर ऐसे हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है। 15, 20, 25% हो सकते हैं जिनका उद्देश्य ही कर्ज़ा लेने का ये हो कि मैं पैसा मार मार लूँ या पैसा ना जमा कराना पड़े, बट मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं हैं। और भारत के लोगों की साइकोलॉजी को समझिए ना, भारत के लोग बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे हैं, वो पैसा मारना नहीं चाहते। वो पैसा लेना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है पैसा लूँगा, पैसा वापस कर दूँगा तभी तो दोबारा पैसा मिलेगा। अगर मैंने पैसा जमा नहीं कराया तो पैसा मिलेगा नहीं। लेकिन मजबूरी आ जाती है, समस्या आ जाती है और उन लोगों को जिन्हें मैं मिलता हूँ, मैं उन्हें भी बोलता हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ। बदनामी हो रही है वो गलत है, वो जो रिकवरी वाला बैंक वाला, एनबीएफसी वाला, साहूकार, रिश्तेदार जो बदनामी कर रहा है, अड़ोसी-पड़ोसियों को बता रहा है या आपको परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, वो गलत है, लेकिन मर जाना समाधान नहीं है। भई अगर आप मान लीजिए दुनिया से चले जाते हैं और आज नहीं तो कल सरकार कर्जा माफ कर देती है, कोई ना कोई स्कीम निकाल देती है, तो फिर कैसे जीवन को वापस लाया जाएगा? 50,000 ज़्यादा लोग जो कर्ज़े के कारण दुनिया छोड़कर जा चुके, अब उन्हें कैसे वापस लाया जाए, अगर कल को सरकार कोई ऐसी स्कीम निकाले कि उनका कर्ज़ा माफ हो रहा है या उनको राहत दी जा रही है और मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए और अगर मान लीजिए दिक्कत आ रही है, मैं कहता हूँ आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ दिक्कत आ रही है, तो मर जाने से तो बेहतर है वो एरिया चेंज कर दें। उस गाँव में नहीं रह पा रहे हैं, शहर में आ जाएँ, उस शहर में नहीं रह पा रहे हैं, दूसरे शहर में चले जाएँ, उस राज्य में नहीं रह पा रहे हैं, दूसरे राज्य में चले जाएँ। मर जाना समाधान नहीं है भाई और कितने दिन? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये 5, 10, 20 साल खराब हो जाने का मतलब जीवन खराब हो जाना नहीं है। जीवन 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल तक चलने वाला है और आप तो जैसे रह लिए, कल को क्या चाहते हैं? आपके बच्चे भी कर्ज़े की दलदल में रहें? अगर नहीं चाहते हैं तो आप अपने अपने स्तर पर प्रयास करिए कि कुछ भी करके इस कर्ज़े से छुटकारा पाया जाए। और जो मैंने बताया, कर्ज़े की दलदल से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग हुआ करती थी, ट्रेनिंग निःशुल्क कर दी गई। आप गूगल पर जाइए, सर्च करिए, कर्ज़े से बाहर निकलने के 20 तरीके, ट्रेनिंग बाय शाहनवाज़ चौधरी भारती है। आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, 2 पार्ट हैं, उसको ट्रेनिंग को अटेंड करिए, नोट्स बनाइए। हमारी कर्ज़ा मुक्ति टीम से मिलिए, हमारे योद्धाओं से मिलिए, वो आपकी मदद करेंगे। साइकोलॉजिकली कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रेशर आ रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई बैंक वाला परेशान कर रहा है, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार, हमारी टीम से संपर्क करिए, टीम आपको रास्ता बताएगी। मर जाना समाधान नहीं है, अगर आप दिमाग में ये डालेंगे कि नहीं मर जाएँगे, बदनामी हो रही है, जो बदनामी कर रहे हैं वो गलत है, सज़ा उनको मिलेगी और आप कर्ज़े की दलदल में फँसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियाँ ज़िम्मेदार हैं, आप खुद को दोष दे क्यों रहे हैं? और जो भी आपको दोषी ठहरा रहा है या दोष दे रहा है, उनसे पूछिए, क्या नोटबंदी आपने की थी? क्या जीएसटी आपने लगाया था? क्या लॉकडाउन आपने लगाया था? उन्हें बताइए जब ये काम मैंने नहीं किए और इनके कारण मैं कर्ज़े की दलदल में फँसा, तो गलती मेरी कैसे हो गई?
आप अपने आप को गुनहगार मत मानिए और आपके परिवार के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, व्यक्ति ने गलती नहीं की है, व्यक्ति गुनहगार नहीं है, परिस्थितियाँ ऐसी बनाई गई कि व्यक्ति कर्ज़े की दलदल में फँसता चला गया। और जितने भी लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे भी अपील करूँगा, कर्ज़े के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना है। गलत कदम मत उठाइए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई समाधान निकलेगा। सरकार को भी जानकारी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लगा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, बैंक वालों से बात कर रहे हैं, एनबीएफसी वालों से बात कर रहे हैं, लेटर लिखवा रहे हैं, बैंक को लेटर लिखवा रहे हैं, समय दिलवा रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि कर्जा लिया ही क्यों अगर चुकाना नहीं था, कर्जा क्यों माफ होना चाहिए, औकात नहीं थी तो क्यों लिया? भाई औकात थी तभी बैंक ने दिया था यार। ऐसा नहीं है ये झूठे आरोप मत लगाओ कि व्यक्ति की औकात नहीं थी और कर्जा मिल गया। किसी की औकात नहीं होती तो कर्जा दे देता है क्या बैंक? बैंक सारी परिस्थितियाँ देखता है, सब कुछ देखता है। एक क्रेडिट कार्ड भी बनवाया ना 20,000 का बैंक, तो बैंक तब भी सारी स्थिति देखता है। तो ऐसा नहीं है कि स्थिति नहीं थी, स्थिति थी, परिस्थितियाँ थी और व्यक्ति को भी ये लगता था कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, तभी उसने कर्जा लिया था। लेकिन क्योंकि सरकार ने ऐसी नीतियाँ बनाई, उन नीतियों के कारण व्यक्ति कर्जे की दलदल में फँस गया और उसके कारण ये लोग इस तरह के गलत फैसले ले रहे हैं। ऐसा कोई गलत फैसला नहीं लेना है और ये विचार मन से निकालिए। मन से ये निकालिए कि मर जाना समाधान है, वो ऑप्शन नहीं है, बाकी सारी ऑप्शन पे काम करेंगे, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई मदद होगी, आप कर्जे की दलदल से ज़रूर बाहर निकलेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है।